नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कवित के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। जैत बंद डही पर्यो, सुलश लशन को जायो। सुलश सुलश कौन है? ये लखन का जाया है, यानी लखन का पुत्र है। कौन? सुलश। जैत बंद डही पर्यो, डही पर्यो से विप्राय यहाँ पर क्या है? जैत का बंधु, बंद यानी बंधु या संबंधी, गिर पड़ा। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि युद्ध में यहाँ पर दूसरे दिन के युद्ध का चित्रण किया गया है। दूसरे दिन के युद्ध में सुलश, जो कि लखन का पुत्र है, यानी लखन को जायो यानी सुलश, जो जैत परमार है, जैत परमार का जो संबंधी है, बंद है यानी बंधु है, वो डही पर्यो अर्थात मारा गया। उसको देखकर तह झगरी महमाया देवी हुंकारो पायो। तह उसको झगड़ते हुए देखकर जो देवी महामाया है उसने क्या किया? हुंकार भरी, यानी उसको झगड़ते हुए पाया और हुंकार भरी। हुंकारे हुंकार जू गिद्धिनी उड़ायो, और वो हुंकार कितनी तेज थी कि उन्होंने अपने हुंकार से जो वहां गिद्ध थे लाशों के इर्द गिर्द, उनको उड़ायो यानी उड़ा दिया। गिद्धिनी ते अप्सरा लियो चाहतो न पायो। वहां उन गिद्धों में जो लाशों के इर्द गिर्द घूम रहे थे, उनमें कौन था? एक अप्सरा। अप्सरा यानी अप्सरा थी जो देवलोक से आई थी। किसके लिए? सुलश की देह को लेने के लिए या सुलश की आत्मा को लेने के लिए। लेकिन लियो चाहतो न पायो, लेना तो चाहती थी लेकिन वो उसे मिल नहीं सका। क्यों नहीं मिल सका? क्योंकि महामाया, जो देवी महामाया है, वो वहां पर उपस्थित थी और देवी महामाया उसे अपने साथ ले गई। अवतर न सोई उत्पत्ति गयो। वहां पर अवतर यानी अवतार ना प्राप्त कर सके, सोई उत्पत्ति गयो। तो वहां पर कहने का भाव क्या है कि वो अवतार ना प्राप्त कर सके, अर्थात देव जो जीवन में जो जीवन चक्र है, जीवन में आवागमन का जो चक्र है, जन्म और मृत्यु का, उससे वो उसे मुक्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसे महामाया ले गई है। देवथान विभ्रम भयो। देवथान यानी देव स्थान में देवताओं को भी क्या हुआ? इस बात का बड़ा ही विभ्रम हुआ, अर्थात आश्चर्य हुआ। किसको देखकर? कि जो महामाया है, आश्चर्य हुआ कि महामाया उसे कैसे ले गई। किसको ले गई थी? सुलश को। जमलोक अर्थात यमलोक, न शिवपुर, ना ही शिवपुर यानी शिवलोक, ब्रह्मपुर और ब्रह्मलोक, भान थान भय भानो भियो, कि वहां पर जो ना तो वो यमलोक में गया, ना ही शिवपुर में, ना ही ब्रह्मलोक में, ब्रह्मपुर में भी। वो कहां पर गया? भान थान यानी सूर्य के स्थान पर, सूर्य लोक में। भाने भियो अर्थात वो सूर्य कैसा पराक्रमी था? सूर्य के समान उसे पराक्रमी कहा गया है कि सूर्य लोक में जाकर वो सूर्य क्या हो गया? विलीन हो गया। अर्थात उसे कहाँ स्थान मिला? सूर्य लोक में उसे स्थान प्राप्त हुआ। किसके कारण? क्योंकि उसे महमाय यानी जो देवी महामाया है वो उसे अपने साथ ले गई। अर्थात उसकी वीरता के कारण वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुआ। किसी भी लोक में ना जाकर किस लोक में गया? सूर्य लोक में उसे स्थान प्राप्त हुआ। आगे कवि छंद के माध्यम से क्या कहते हैं। तन झंझरी पंवार पर्यो, धर मुच्छी घटिये बिये। तन यानी उसका जो शरीर है, शरीर क्या हो गया? किसकी शरीर की बात की गई है? पंवार यानी जो परमार, राजा परमार है, उसका जो शरीर है वो क्या हो गया? झंझरी हो गया। और वह पर्योधर, पर्यो यानी गिर गया। किस पर? धर यानी भूमि पर, पृथ्वी पर। मुच्छी घटिये, और घटिये बिये, बिये का अर्थात क्या है? दो। घटिये यानी घड़ी, दो घड़ी के लिए वो क्या हो गया? मुच्छी अर्थात मूर्छित हो गया। बर अक्षर बिट्यो, सुरग मुक्के न सुर गई है। वहां पर बर यानी श्रेष्ठ,
वो जो राजा परमार है वो युद्ध करते करते जो उनका शरीर है वो क्या हो गया, झंझरी के समान हो गया और वो वहाँ पर युद्ध भूमि में धरती पर गिर पड़ा। और कैसे गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। कितनी देर के लिए, 2 घड़ी के लिए। अक्षर बिटियो से अभिप्राय क्या है, बिटियो से अभिप्राय क्या है, ऊबना। जो श्रेष्ठ अप्सराएं थी, कहाँ पर है अप्सराएं, स्वर्ग लोक में, वो ऊबने लगी थी अपने उस स्वर्ग से। तो सुरग मुक्के, जो स्वर्ग लोक है उसको मुक्के अर्थात त्याग दिया, न सुर गहिये, और उन्होंने जो स्वर्ग लोक है उसको भी ग्रहण नहीं किया अर्थात उसे भी छोड़ दिया। कहने का भाव क्या है कि जो अप्सराएं थी वो ऊब उठी और उन्होंने स्वर्ग का वास और देववरण दोनों ही त्याग दिए। तिहित बाल तत्काल, उसी समय एक बाला, तिहित से अभिप्राय क्या है, उन्हीं में से एक जो बाला है, तत्काल उसी समय, सलप बंधव ढिग आइए, किसके पास आई, सुलश के बांधव यानी लखन परमार के पास आई। और ढिंग यानी पास, ढिंग से अभिप्राय क्या है, पास आइए, परमार के पास आई। लीपिये अंग बिये हथ, और उसने क्या किया, जो लिपि यानी लिखा हुआ था, विह यानी विधि, उसके अंग पर, अंग यहाँ किस पर, हम किस पर कहते हैं कि इसके तकदीर में लिखा था, यानी ललाट पर, माथे पर जो लिखा था, उसके ललाट पर जो लिखा था, विधि का विधान पढ़कर सुनाया। सोई वर बंची दिशाइए, यानी वो बंची दिशाइए का अभिप्राय क्या है, वो विधि विधान से उन्हें पढ़कर सुनाया। जन्म मरण सह दुहु सुगति, मरण, जो वीर पुरुष होते हैं युद्ध भूमि में जो अपना बलिदान देते हैं, उनके लिए जन्म और मरण सह, साथ ही दुहु सुगति, दोनों ही जो गति है, जन्म मरण की दोनों जो सुगतियां हैं वे निश्चित है, यह मिटने वाली नहीं है। नन मिटे भीतंत न तुए, कि तुम अपनी मृत्यु पर निराश न हो। क्यों, क्योंकि ये जो हुआ ये निश्चित था। कारण क्या है कि जो वीर हैं वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होना अपना सौभाग्य समझते हैं। तो यहाँ पर जो अप्सरा है उसका आना दिखाया गया है कि किस प्रकार वो युद्ध भूमि में आती है और किस प्रकार वो इस बात को स्वीकार करने के लिए कहती है कि युद्ध भूमि में कि वीर पुरुष के लिए जन्म और मरण, दो ये अच्छी गतियां हैं, उनमें से मृत्यु को प्राप्त होना यानी वीर गति को प्राप्त होना ये सौभाग्य की बात है। तो इससे तुम निराश न हो। एक बार सुबर बटहु नहीं, बंधी लेहु सुक्की बद्धु है। तो यहाँ पर वो कहती है कि इस बार मेरे प्रस्ताव का, ए बार सुबर, सुबर यानी अच्छे, बटहु नहीं, कि इस बार तुम जो मेरे प्रस्ताव है, सुबर यानी सुंदर, जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लो। बटहु से, बटहु का मतलब क्या है, झगड़ना, बटहु नहीं यानी झगड़ा न करो, बटो मत, अलग मत हो। बंधी लेहू, बांध लो या स्वीकार कर लो। सुक्की बधु यानी सुख देने वाली बधु। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि तुम इस बात का विरोध ना करो। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि हे प्रिय, इस बार तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, मेरे साथ चलने के बात को स्वीकार कर लो और मेरे समान सुख देने वाली वधु को स्वीकार ही कर लो। यहाँ पर जो मृत्यु को स्वीकार करने की जो बात है वो कही गई है, क्योंकि अप्सरा उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। तो सुख देने, वीरों के लिए जो मृत्यु है वो वधु के समान है, जो उन्हें सुख और वीरगति प्रदान करती है। तो यहाँ पर वो अप्सरा के माध्यम से इस बात को बताया गया है कि वीरों की जो गति है वो क्या है, वीर गति है। युद्ध भूमि में वीरता से युद्ध करते करते मृत्यु को प्राप्त होना उनके सौभाग्य का प्रतीक माना गया है या उनकी वीरता का प्रतीक माना गया है। आगे दोहा के माध्यम से, राम बंद को शीसवर इस गयो कर चाई, अथी दरिद्री जो भयो देसी देसी ललचाई। यहाँ पर क्या क्या कहा है, ईस यानी जो शिव है, शिव ने गयो यानी ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया, राम बंद के शीसवर, कि राम के संबंधी का जो शीश है, वर यानी श्रेष्ठ, वीरता, वीर पुरुष है क्योंकि वो श्रेष्ठ है। कि श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि वो वीर है,
उस वीर पुरुष का जो सिर है या शीश है वो स्वीकार कर लिया। गयो कर चाई यानी चाव से, अर्थात प्रसन्न होकर उसके सिर को स्वीकार कर लिया। कैसे स्वीकार कर लिया? बिल्कुल उसी प्रकार, अथी दरिद्री जो भयो, अर्थात जो कोई दरिद्र या गरीब मनुष्य जो है, देशी देशी ललचाई, अथी यानी अर्थ, अर्थात धन को देखकर, उसको देख देखकर जैसे ललचाता है, यानी जिस प्रकार एक गरीब व्यक्ति धन को देखकर ललचाता है, उसी प्रकार शिव भी इस वीर पुरुष के शीश को देखकर ललचाते हैं। उसे अपनी मुंड माला में डालने के लिए वो ललायित नजर आते हैं। तो यहाँ अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगले दोहा में क्या कहते हैं? जाम एक दिन चढ़त वर, जंघारो झुकी बीर, तीर जेम तत्तो पर्यो, धर अशारे मीर। कि एक जाम, जाम यानी पहर, पहर, जाम से विप्राय क्या है? पहर, पहर यानी समय, कि दिन चढ़ने पर जो वीर जंघार है, एक दिन चढ़त बर, दिन जब चढ़ गया तो इसमें जंघारो झुकी वीर। तो जंघार, जंघारो यानी जो जंघार जाति के जो राजपूत है या जो जंघार राजपूत है, वो युद्ध में कूद पड़ा। झुकी, झुकी यानी कूद पड़ा। तीर जेम तत्व पर्यो, और युद्ध करते हुए वह कैसे लड़ रहा था? धर असारे मीर, मीर से जब वो युद्ध कर रहा था तो तत्व यानी गरम, पर्यो पड़ा, जेम जैसे, तीर, तीर यानी जैसे गरम बाण। तो मीर से युद्ध का जो चित्रण किया गया है, जंघारो या जंघारा जो वीर राजपूत है उसका, वो किस प्रकार से मीर के साथ युद्ध कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गरम तीर निकलकर प्रहार करता है, उसी प्रकार से तेजी से वो युद्ध कर रहा है। आगे अगर देखें, कवित के माध्यम से क्या कहते हैं? जंबारो जोगी जुगिंद कढ़्यो कटारो। यहाँ पर जोगी जुगिंद क्या है? शिव है। तो जो जंभारो यानी जो जंघार वीर राजपूत है, जंघारा राजपूत जो है, उसकी तुलना किससे की गई है? शिव से की गई है, जो योगियों में योगी है और उसी के समान दिखाई पड़ रहे हैं। कढ़्यो कटारो, उसके एक हाथ में उसने क्या किया? कटार को निकाल लिया, अर्थात खुली हुई कटार है। फरस पानी तंगी त्रिशूल, और एक हाथ में क्या है? फरस यानी फरसा है, फरसा है, और ऊंचा त्रिशूल है। पानी यानी उसकी पीठ पर एक ऊंचा त्रिशूल है। पश्चर अधिकारो, और यहाँ पर उसने वो त्रिशूल बांधकर युद्ध कर रहा है। पश्चर अधिकारों से, पश्चर यानी जो बख्तर है, यानी जहाँ पर बाण बांधे जाते हैं अधिकार में, अर्थात सुसज्जित करके उसने फरसा, कटार और त्रिशूल बाण की तरह, या बाण जहाँ बांधे जाते हैं उसकी तरह उसके पीठ पर सुसज्जित है। जटत बाण सिंगी विभूत हरवर हर सारू। जटत यानी जटाओं का जूड़ा बांध रखा है उसने। बाण यानी बाण, सिंग यानी सींग का जो वाद्य विशेष होता है, सिंगी जिसको बजाया जाता है। विभूत यानी बभूत उसने लगाई हुई है। हर बर यानी श्रेष्ठ। तो यहाँ किसका वर्णन किया जा रहा है? जंघारो जाति का जो वीर राजपूत है उसका वर्णन किया गया है। जिसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना शिव से की गई है। सबर सद बध्यो विषम धंग दग्गम घन झारो। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि चारों ओर कैसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है? सबर यानी कैसे शब्दों का उच्चारण हो रहा है? सबर शाबर मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। विषम, जो विषम मद में, विषम मद यानी विपरीत, दगम यानी दिखाई दे रहा है। घन झारो, कि चारों ओर फैलने वाली जो अग्नि है वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, उसके नेत्रों से जैसे अग्नि बरस रही हो, इस प्रकार से वहाँ पर दृश्य उत्पन्न हो रहा है। आसन सद्दिठ
निज पत्ति में, और अब उसकी वीरगति को प्राप्त हो जाने के बाद उसे कहाँ पर आसन प्राप्त हुआ? उसे स्वर्ग लोक में दिखाई दे रहा है सद्दिठ निज पत्ति में, कि उस स्वर्ग लोक में अपनी पंक्ति में देखा जा सकता है। निज यानी अपनी, अपनी किसकी? योगियों की पंक्ति में देखा जा सकता है। लिए सिर चंद अमृत अमर, और अपने सिर पर उसने क्या धारण कर रखा है? उसके सिर पर अमृतत्व प्रदान करने वाला या अमरत्व प्रदान करने वाला, अमरत्व प्रदान करने वाला अमृत से युक्त चंद्रमा उस पर सुशोभित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। मंडलीक राम रावत भिरत, मंडलेश्वर जो राम और रावण के युद्ध के बाद, राम और रावण भिरत यानी युद्ध किया था, न भो वीर इत्तो समर, कि उसके बाद ऐसा आज तक युद्ध, समर यानी युद्ध इस संसार में अब तक नहीं हुआ। जब राम रावण के युद्ध के बाद अब तक समर भूमि में ऐसी वीरता नहीं देखी गई जिस प्रकार की वीरता इस युद्ध में दिखाई दे रही थी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।